मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। ये बाबा साहब के सपनों का संविधान है। जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद ये वोटिंग करवाई। इस दौरान पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े और इस तरह रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास कर दिया गया। इससे पहले सदन में गौरव गोगोई और ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन खारिज भी किए गए। वहीं बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया तो विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान कई मौकों पर हंगामा भी देखने को मिला। AIMIM सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद वक्फ बिल को फाड़ दिया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए। बिल को लेकर दोनों तरफ के नेताओं की बयानबाजी भी खूब रही। रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी इस बिल के लिए अपना विरोध जताते दिखे। देखिए, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में सर गिने जाते हैं और भावनाएं और जज्बात जो है वो कहीं दब जाते हैं और जब लोग इख्तिदार में होते हैं तो बहुत सी चीज़ों का उनको अंदाज़ा नहीं होता। चूँकि एक अहंकार भी होता है और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो हुआ वो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के साथ इस देश में इससे ज़्यादा बुरा कोई और कानून पास नहीं हुआ होगा। और ये एक उनके साथ जिस तरह का कानून संविधान को बालाए ताक रख करके जो किया गया है, आर्टिकल 26, 25, 14, 15 उन सबको बिल्डोज किया गया है, तो ये बिल्कुल नामुनासिब कदम है। जहां विपक्ष विरोध जता रहा था, वहीं अजमेर दरगाह के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने इस बिल का समर्थन करते हुए इसके पास होने पर इसे भारत के लोकतंत्र की जीत बताया। देखिए, बिल्कुल मैं तो कहूँगा ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत है और क्योंकि पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ये बिल लाया गया और पूरी चर्चा होने के बाद, सबको सुनने के बाद, बहुत मेहनत के बाद में ये बिल पास हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह साहब को और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मोदी जी का शुरू से 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ही बात कही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उन्होंने अपनी इस बात को कायम रखते हुए इस बिल को पेश किया अपनी सरकार की तरफ से और मुसलमानों के हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसको आज कामयाबी मिली है। इस सरकार ने मुसलमानों के हित में ये कदम जो उठाया है, और ये बिल्कुल उनके भविष्य के लिए, खासतौर से वो मुसलमान जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। क्योंकि वक्फ के जो आमदनी है, जिस तरीके से हमने इसके प्रावधान देखे हैं, अभी सुने हैं कि इसमें जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं कि आज तक जो वक्फ की आमदनी का दुरुपयोग हो रहा था, उसका सदुपयोग होगा वाकिफ की मंशा के अनुसार भी और जो वक्फ का कानून है उसके अनुसार भी, शरीयत के हिसाब से भी। वोटिंग से पहले बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर करारा अटैक किया। उन्होंने कहा कि बिना तर्क आरोप लगाना गलत है। हम लोग संसद सदस्य हैं, हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे समझना भी चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।